तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.1। बच्चों, इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए 1 2 3 और इधर टोटल 10 क्वेश्चन है। तो 200 प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितना भी बड़ा वीडियो हो, एक ही वीडियो में हम पूरे के पूरे मैथ को हल करेंगे। देखिए ये पहला जो मैथ है, देखिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखी है। देखिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। इसके बीच में -1 और 0, इसके बीच में 5 को परिमेय संख्या लिखना है। देखिए किसी भी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। दो को संख्या हो गया ना, उसके बीच में एकदम अनंत, उसकी गिनती नहीं होगी, उतना परिमेय संख्या होता है। जैसे 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में आप लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, उसकी कोई गिनती नहीं है। इसका आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन देखिए कैसे हल करेंगे, क्योंकि आंसर कौन दिया है कौन ना, लेकिन बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों है, तो उसमें से आंसर थोड़ा ना आएगा। हम देखें निकालने का तरीका बताते हैं कैसे निकाला जाता है बीच की परिमेय संख्या, वो भी एकदम आसान तरीका से। कितना भी परिमेय संख्या आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। देखिए सबसे पहले देखिए ये -1 लिख देंगे, जो है इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या देंगे, 1 देंगे। क्या देंगे, 1 लिख देंगे। और है तो और लिख देंगे। अब ये 0 है, 0, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है ना, तो 1 दे देंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, हमेशा हर यानी नीचे वाला, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हमेशा हर जो होता है ना, बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं होगा तो पहले बराबर करेंगे। देखिए आगे मैथ आएगा वैसा तो हम बताएंगे। 5 को परिमेय संख्या निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है। ऊपर 6 से गुना, नीचे 6 से गुना, ऊपर भी 6 से गुना, नीचे 6 से गुना, क्योंकि जितना से गुना करेंगे उतना से एक कम परिमेय संख्या आता है। अब 10 से 20 से 30 से कुछ भी से गुना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन 5 को निकालना है। अब कोई नहीं, 10 से गुना कीजिए तो बीच में 9 को परिमेय संख्या आएगा। आप 5 को लिखिए, क्योंकि 5 को निकालना है ना, लेकिन बोला 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम 6 से गुना करते हैं। किससे, 6 से इसमें भी गुना, 6 से इसमें भी गुना, ऊपर भी गुना, नीचे भी गुना, क्योंकि देखिए 6 से 6 कट जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना हम कर सकते हैं। तो उसमें 6 से किया ना, तो इसमें भी हम 6 से ही करेंगे, इसमें भी 6 से ही गुना करेंगे। अब यहाँ पर 10 से भी गुना कर सकते हैं, 20 से भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अनंत परिमेय संख्या होती है, आप कितना से भी गुना करेंगे, जितना ज़्यादा गुना करेंगे उतना ज़्यादा परिमेय संख्या बीच में आएगी। चलिए देखिए आगे गुना कीजिए। -1 और 6 कितना आ जाएगा, -6 बटा में 6, बटा में 6, और ये 0 और 6 कितना, 0 बटा में 1 और गुना 6 आ जाएगा ना 6। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा किताब में देखिए, देखिए यहाँ पर ये एक संख्या रेखा है। क्या है, यह एक संख्या रेखा है। देखिए एक यहाँ पर 0 होता है, इधर 0 के इस साइड दाहिने साइड इधर प्लस वाला होता है, इसको धन पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और 0 की इस साइड यानी बाएं साइड ये होता है ऋण पूर्णांक संख्या, ये माइनस में होता है, इसको हम लोग ऋण पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो कोई पूछेगा धन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, संख्या रेखा के दाईं ओर सभी संख्या को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं, जो प्लस में होता है। संख्या रेखा के बाईं ओर की सभी संख्या को ऋण पूर्णांक संख्या बोलते हैं। समझ गए आप लोग अच्छे से। चलिए देखिए ध्यान से, इधर से इधर जाएगा, देखिए समझिएगा, यहाँ से नीचे का तो सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखिए इसके बीच की संख्या लिखना है, -6 और 0 के बीच। -6 इधर नहीं होगा, -6 इधर होगा ना, 0 यहाँ पर है, यहाँ पर -5 -6 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर -4 तक ही है, -4 तक ही है। तो -4 और -6 और 0, यानी -6 इधर होगा और 0 इधर होगा। तो -6 और 0 के बीच में क्या है,
नीचे का तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे का सेम ही रहता है। तो -6 के इधर क्या आएगा, इधर इसके बीच में -5 आएगा ना, -5 आएगा। उसके बाद -4 आएगा, उसके बाद -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 को हो गया ना। फिर आएगा -0 आएगा, तो 0 तो इसमें दिया ही है, देखिए ध्यान से। अब नीचे 6 है ना, तो नीचे 6 को हम लिख देंगे। इसके नीचे 6, इसके नीचे भी 6, इसके नीचे भी 6, इसके नीचे भी 6। अगर एक और आगे हम बढ़ाते -1 के बाद क्या आता, 0 आता, तो 0/6 हो जाता। तो ये दिया है ना, इसके बीच में ही निकालना है ना। इसके आगे ही लिखते -6/6 हो जाता है ना, -6/6 हो जाता। तो इधर तो इसके बीच में ना लिखना है, इसके बीच में लिखना है। तो लोग समझ गए, -6 इधर है और 0 इधर है, -6 और 0। तो इसके बीच में क्या है, -5 आएगा ना यहाँ पर, -4 -3 -2 -1, यही ना बीच में है, तो लिख दिए बीच में। बटा में 6 है तो बटा में 6 दे दिए। ये होगा आपके बीच की 5 परिमेय संख्या, 5 आया है ना। जितना से गुना करेंगे उतना से 1 कम आएगा। तो आप लोग आसान पूछेगा 10 परिमेय संख्या निकालेंगे, तो 11 से गुना कर देंगे। समझ गए आप लोग, बोला 9 परिमेय संख्या निकालिए, तो आप लोग 10 से गुना कर देंगे, दोनों साइड ऊपर नीचे। अब देखिए दूसरा मैथ इसी का, देखिए बच्चों, -2 और -1, तो क्या देंगे यहाँ पर, -2/1 देंगे ना, और -1/में कितना है, 1 ही देंगे, क्योंकि नीचे कुछ नहीं, नीचे क्या है, नीचे 1 है, नीचे कुछ नहीं रहेगा ना, तो नीचे 1 रहता है। क्या करेंगे, 5 परिमेय संख्या निकालना है ना, 6 से गुना करेंगे इसमें भी, और 6 से गुना करेंगे इसमें भी, 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी। समझ गए, ये गुना कीजिए, कटाएंगे नहीं, कटाएंगे तो फ़ायदा क्या गुना करने का, गुना करने फिर कटा दिए, 6 कट जाएगा, तो फ़ायदा क्या होगा गुना करने का। तो ऊपर 6 दूनी 12, तो -12, नीचे 6, कटाएंगे तो 2 आ जाएगा ना, 6 दूनी 12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और -6/6, -6/6। अब देखिए -12 से -6, तो वही बात है, समझना है यहाँ पर। तो -12 इधर ही है, -6 इधर ही है, तो -12 से जाएगा इधर जब, तो -11 -10 -6 के पास जाना है ना। देखिए हम आपको एक बना कर समझाते हैं, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो बीच में हो गया 0, हो गया ना। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, जितना हम लोग काम होगा उतना लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। देखिए इधर 1 2 होता है, ठीक है। इधर होता है -1 2 होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17। अब देखिए आप लोग आराम समझेंगे। देखिए यहाँ से -12 और -6 नीचे का तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। -12 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और -6 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसके बीच में क्या है लिख देंगे, बीच में क्या है इसके बीच में, -11 -10 -9 है ना, तो लिख देंगे -11 -10 -9 -8 -7, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना। हम -6 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहीं इधर है भी किया है। अब बटा में क्या देंगे, जो है बटा में 6 है ना, 6 6 6 6 6। तो ये हो गया आपका बीच में की संख्या। इन दोनों के बीच में क्या है, ये है। इसके बीच में परिमेय संख्या क्या है, ये वाला
है। आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखिए। थोड़ा हमें भी बच्चों सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, क्योंकि मेरा भी थोड़ा चैनल मोनेटाइज हो जाए। 2 साल से वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, अभी तक मेरा चैनल थोड़ा मोनेटाइज नहीं हुआ है, 2 साल से बेसी हो गया है। देखिए आगे तीसरा देखिए, -4 और 5, -4/5 और -2/3। तो देखिए ध्यान से, बटा में है, बटा में हम क्या बोले हैं, देखिए भिन्न नीचे वाला हर बराबर होना चाहिए। नीचे वाला, सॉरी थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, नीचे वाला हर बराबर होना चाहिए। नीचे वाला हर बराबर नहीं है ना, तो बराबर कैसे करेंगे, इससे हम इसमें गुना कर देंगे और इसी इसमें कर देंगे। 3 से करेंगे 5 में तो 15 हो जाएगा ना, अब 5 से करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो जब गुना करेंगे ना, देखिए नीचे का हर बराबर करने का एक मात्र तरीका, आसान तरीका है, उल्टा से गुना कर देंगे, इसमें इसमें और इसमें इसमें। देखिए तो -4/5, इसमें 3 से गुना कर देंगे ना, और 3 से जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो, कट कर वहीं वाला आ जाए। और का और लिख देंगे, ये जो है तो लिख देंगे, और इसमें 5 से गुना कर देंगे ना, 5 है ना, इसमें 5 से नीचे भी और ऊपर भी। समझ गए आप लोग अच्छे से। आगे देखिए गुना करके लिख देंगे, चढ़ती हैं 12, तो -12 में 15 और 5 दूनी के 10, 10 में 15 हो गया ना। तो इसमें बीच में कितना आया, देखिए अभी भी बीच में निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 11, 10, 11 -12 और -10 के बीच में क्या है, -12 और -10 के बीच में क्या है, -11 है। एक ही परिमेय संख्या है ना, लेकिन निकालना कितना है, 5 को निकालना है। तो 6 से गुना करेंगे ना, अब 4 से भी, आप 5 से भी गुना कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही है। तो अब 6 से ही गुना कीजिए, 10 से गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना काम होगा उतना लिख देंगे, क्योंकि ज़्यादा अंक से गुना करेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो जितना काम होगा उतना लिख देंगे, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, उसकी कोई गिनती नहीं है। इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना किया, तो 6 से ही गुना करेंगे हम, क्या बार बार चेंज करने की क्या ज़रूरत है। चलिए देखिए, माइनस प्लस माइनस, 12 छक्का 72, नीचे 15 छक्का 90 और 10 दही 60, नीचे 15 छक्का 90। दोनों का हर सेम है ना, सेम रहना चाहिए, सेम रहेगा तभी निकलेगा, क्योंकि हम लोग तो ऊपर से देख रहे हैं ना, नीचे का थोड़ी हम मिला रहे हैं, ऊपर से भी मिला रहे हैं, क्योंकि हम लोग का हर सेम है, इसलिए तो ऊपर कर रहे हैं। अगर हर सेम नहीं रहेगा ना तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगा, हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। देखिए -60, 72 और 60, इसके बीच में क्या है, -71, -70, तो किस जाएगा, -60 तक पहुँच जाएगा। तो -71, -70, -69, -68, -67, -66, ऐसे -59 तक जाएगा। -60 के बीच में निकालना है ना। नीचे क्या 90 है, तो 90, 90, 90, ये 90, ये भी 90, ये कॉमन नहीं होगा, ये भी 90। 3 मैथ ख़त्म हो गया। आप लोग को थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, बार बार कहने में हमें थोड़ा ख़राब लग रहा है। आप लोग मेरा अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, अब कहीं से भी आप लोग वीडियो मेरा देख रहे हो तो आप कमेंट कर दीजिए, सर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो देखूँ मेरा वीडियो कहाँ कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि मेरा वीडियो अलग अलग गाँवों में जा रहा है, कहाँ से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए 4 नंबर देखिए अब, -1/2, 2/3। हो गया। देखिए तो हर बराबर करेंगे ना, हर बराबर नहीं है ना, हर बराबर नहीं है तो पहले करेंगे परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो -1/2 लिख दिए, इसमें 3 से गुना और इसमें भी 3 से, ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, 3 से गुना करेंगे इसमें ना। और ये 2/3 है, इसमें कितना से करेंगे, 2 है तो 2 से करेंगे, नीचे वाले से गुना कर देंगे उल्टा में।
-3/6 और 4/6। अब देखिए बीच में क्या है, -3/6 और 4/6, प्लस में 4 है ना, तो -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके बीच में देखिए इतना चीज़ है, -2 है, -1 है, 0 है, 0 को छोड़ देंगे, उसके बाद प्लस में 1 है, 2 है, 3 है ना, 1 2 3 4 5 हो गया ना। नीचे क्या है, नीचे 6 6 6 6 6। 0 हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि 0 से किसी भी संख्या 0/6 लिखते हैं तो 6 में 0 में 6 से भागा देते तो 0 ही आ जाता, तो क्या फ़ायदा लिखने का। समझ गया आप लोग अच्छे से ना। चलिए आगे वाला मैथ को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखिए। इसमें देखिए लाइन से दिया है, ये संख्या श्रेणी है। निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखिए। ये आगे बढ़ते क्रम में कैसे कैसे दिया है, आप लोग दिमाग करके एडजस्ट करके लिखना है कि कौन हिसाब से कौन बढ़ रहा है। सब ऐसे हैं, देखिए यहाँ पर 4 लिखना है ना। देखिए 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12, ये 3 का 12 है, 3 5 15, माइनस तो माइनस लेंगे, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 4 हो गया ना। और नीचे देखिए 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, ये 5 के हिसाब से बढ़ा है, 5 8 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, हो गया ना। 5 के ऊपर के 3 के हिसाब से बढ़ रहा था और नीचे 5 के हिसाब से बढ़ रहा था, हो गया 4 को और 4 बोला है ना। 4 और परिमेय संख्या, ये देखिए 1 2 3, 1 1 बढ़ा है ना, 4 5 6 7 हो गया। नीचे 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 के हिसाब से बढ़ा है ना। 4 4 के 16, 4 5 20, 4 6 के 24, 4 7 28, समझ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। देखिए ध्यान से, माइनस नीचे है तो ऊपर लिख सकते हैं हमेशा। नीचे का बटन में कोई संख्या है और नीचे माइनस है तो उसका माइनस नियम है कि माइनस को हम लोग ऊपर लिखेंगे, माइनस को हम लोग ऊपर लिखेंगे। ये आप नीचे लिख सकते हैं, नीचे के माइनस हम लोग ऊपर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे के माइनस हम ऊपर लिख सकते हैं। 6 6 12, 6 13 6 6 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 48। माइनस है ना, तो माइनस ऊपर लिख देंगे। नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का माइनस हमेशा ऊपर लिखा जाता है, हमेशा ऊपर लिखा जाता है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों सेम है, यहाँ से 2 दूनी 4, ये हटाइए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, बड़ा है ना। देखिए 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। माइनस के लिखते माइनस लिख देंगे। कहीं पर भी आप नीचे या माइनस ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि नियम है, नीचे का माइनस हम लोग हमेशा ऊपर लिखते हैं। आगे देखिए, ये देखिए निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। इसके 4 और समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। देखिए लिखा जाता है कैसे, इसमें हम एक ही मैथ बताएंगे, एक ही मैथ। और नीचे का माइनस हम लोग हमेशा ऊपर लिखेंगे। देखिए 4 को समतुल्य लिखना है। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया देखिए पहला समतुल्य। अच्छे से समझिए। चलिए देखिए पहला समतुल्य, समतुल्य आखिर समतुल्य भिन्न कैसे निकलते हैं। भिन्न यानी परिमेय संख्या बाटा में जो होता है। देखिए दिया क्या है 2/7, और इसमें 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, तो हम देखिए 2 से गुना करेंगे। समतुल्य मतलब निकालेंगे लेकिन कट कर वहीं वाला आना चाहिए, कट कर वहीं वाला आना। ऊपर 2 से नीचे भी 2 से, कितना आ गया -4/14, 14। ऐसे दूसरा समतुल्य परिमेय लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन करेंगे वहीं वाला, ये कटाएंगे तो 2 से कटेगा 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, आगे कि नहीं वहीं वाला आना चाहिए। देखिए इसमें भी 3 से, अब 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से, समझ गए।
2 से तो कर दिए, 3 दूनी 6 माइनस 6 17 की 21 कटाएंगे। देखिए 3 7 21, 3 दूनी 6 वहीं आएगा नहीं है, वहीं आया। ऐसे गुना करते जाएंगे वैसे समतुल्य भिन्न निकलते जाएगा। 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, कितना भी समतुल्य भिन्न हम निकाल सकते हैं। तीसरा समतुल्य तो ये है पहले से ही इतना, अपन 4 से गुना करेंगे ना, 4 दूनी 8, 4 7 28, कटा दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 7 28, आगे नहीं आगे वहीं आ गया ना, तो ऐसे करेंगे। चौथा समतुल्य 5 से गुना करेंगे ना अब की बार ना, 5 दूनी 10, 5 7 35, कटाएंगे तो वहीं आएगा, कटाएंगे तो वहीं आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि समतुल्य भिन्न कैसे निकाला जाता है। समतुल्य भिन्न यानी समतुल्य परिमेय, पहले 2 से गुना करेंगे दोनों में, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 6 से करेंगे। अब कितना से भी गुना करेंगे, 100 से, 200 से, 300 से गुना करेंगे तो कटाएंगे तो वहीं वाला ही करेगा, ऊपर भी वहीं से, नीचे भी वहीं से गुना करेंगे। चलिए आगे देखिए, इसमें का आप सभी मैथ आप लोग बना लीजिएगा, 2 से ऊपर 2 से नीचे, 3 से ऊपर 3 से नीचे, वैसे ही करके ये भी बन जाएगा आपको। देखिए ध्यान से, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। देखिए प्लस में है तो प्लस वाला किधर होता है, इधर होता है। 1 2 3 ऊपर का ही देखना है, नीचे का भी देख लेना है। 4 ये भी वैसे ही बनेगा, बता रहे हैं हम। फिर इसको इधर का मैं काम देखा, माइनस में है, गलती से हो गया तो हम लोग माइनस को ले लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 जिधर का दिया है उधर का हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग उधर से ही मतलब है, इधर ही आएगा। ये संख्या रेखा कहाँ आएगी, माइनस प्लस की साइड आएगी तो प्लस और लिख देना है। ये कहाँ आएगी, माइनस की ओर आएगी तो माइनस और लिख देना है। इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी 1 2 3 लिख दीजिए। इधर का तो काम, इधर का हम दिक्कत, इधर दिखाना है कि कहाँ पर है। थोड़ा जल्दी में बोल दिए, सॉरी। देखिए माइनस में तो इधर 0 लिख दिए, क्योंकि ज़्यादा जगह है ना माइनस में, इधर का काम ही ना, इधर हम जगह क्यों दें। इधर देखिए अब देखिए ध्यान से, अब समझिएगा आप लोग। 3 में जब हम लोग 4 से भागा देंगे, 3 में 4 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 1 से भी कम आएगा। समझिए, 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। 3 में हम लोग 4 से भागा देंगे, 4 एकम 4, 1 से भी छोटा आएगा। क्या आएगा, 1 से भी कम आएगा। तो 1 से भी इधर होगा, थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3/4। समझ गए आप लोग। नीचे ओर से भागा देंगे, कैसे 2, मान लो यहाँ पर 2 रहता तो 2 यहाँ पर है, 3 रहता 3 यहाँ पर है, 5 रहता 5 यहाँ पर है, कोई भी लिख देते। लेकिन ये क्या बाटा में है तो भागा देके चेक करेंगे कहाँ पर है, तो आ जाएगा 0.75, यानी 1 से भी कम आएगा। तो 1 से थोड़ा सा कम करके यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ऐसे ही 1 2 3 चिन्ह भी देकर लिख देंगे, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग। ऐसे वो लोग कर सके, आंसर में ऐसे दिया है, लेकिन आप लोग ऐसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5/8, ये भी 1 से कम आएगा, एक नहीं आएगा। 8 एकम 8, एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, 0 आएगा ना कम। 8 रहता तब ना एक बार में घटता, ये 5 है, एक ही बार 1 से भी कम आएगा। तो 1 क्या आएगा, 1 से भी कम आएगा। यहाँ पर लिख देंगे क्या, -5/8। शॉर्टकट समझिए, -7/4, तो 4 दूनी 8, 2 बार में 2 से कम आएगा। 4 एकम 4, 1 से ज़्यादा और 2 से कम, 2 से कम, 1 से अधिक, 2 से कम। कहाँ आएगा, यहाँ पर। कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। -7/4, -7/4। आगे देखिए, हो गया ना। ये भी एक है, ये भाई साहब प्लस में है। 1 2 3 4, ये 8 एकम 8, 1 से भी छोटा आएगा, आएगा ना। ये यहाँ पर हो जाएगा 7/8।
एक से भी कम होगा, नहीं होगा, भागा देंगे 8 से 7 में, तो एक से भी कम आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, देखिए सॉरी 5 नंबर। अब देखिए 5वां नंबर, एक संख्या रेखा पर बिंदु P Q R S T U A और B इस प्रकार हैं कि T R R S S U तथा A P बराबर P Q बराबर Q B है। P Q R और S से निरूपित परिमेय संख्या को लिखिए। देखिए ध्यान से, हेडिंग में पढ़िए। अब पूछ क्या रहा है, ये सब बराबर है ए पी बराबर पी क्यू, ए पी इसके बराबर है पी क्यू। देखिए यहाँ से यहाँ के बराबर, यहाँ से यहाँ है, फिर देखिए क्यू बी है ना, क्यू बी, ये बराबर ये बीच में जगह है ना, बराबर है। सभी जगह वैसे ही बराबर है, सभी में यहाँ पर गैप है ना, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। देखिए तो बोल रहा है पी क्यू आर और एस से निरूपित परिमेय संख्या को लिखिए। देखिए तो हम चित्र बनाए हैं क्योंकि किताब में थोड़ा अलग से दिक्कत हो जाएगा। देखिए 2 के बाद कितना गैप है, 1 2 3, एक गैप, 2 गैप, 3 गैप है। 2 और 3 के बीच में 3 को खाली जगह है, इसके भी बीच में 3 को खाली जगह होगा। कितने क्या होगा, 3 को खाली जगह होगा। देखिए इस 0 से 1 के बीच में 0, देखिए दोनों देखिए 0 से 1 के बीच में 3 जगह होगा खाली, 1 2, ये 1 जगह, ये 2 जगह, ये 3 जगह हो गया ना। देखिए इसके भी 1 से 2 के बीच में 3 जगह खाली होगा, ये और ये 3 हो गया ना। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 है ना, यहीं तक हमको काम है, यहीं तक करेंगे। इसमें भी खींच सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, हमको तो यहीं तक पूछा है ना, जहाँ तक एबीसीडी का अंक है वहीं तक बताना है। देखिए ध्यान से, वैसे यहाँ पर भी हो सकता है 3 जगह ना, यहाँ से 0 से -1 के बीच में, क्योंकि -1 से -2 के बीच में कितना जगह है, 1 2 3 को जगह है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 को जगह हो गया, यहाँ पर भी 1 2 3 जगह दिया है, यहाँ दिया है ना, दिया है। अब देखिए 1 के बाद ये 1 जो है -1 T है, ये वाला R है, ये वाला S है, ये वाला U है। अब देखिए ध्यान से, कितना जगह है, 1 2 3 जगह है, तो इसको लिखेंगे, ये 0 है ना, तो लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0/3। देखिए फिर से लिखना पड़ेगा, समझा रहे हैं हम। इसको 0 लिख दिए, 3 को जगह है ना, 3 नीचे दे दिए। अब देखिए ये क्या है, ये 1 है ना, इसको लिखेंगे 1/3, क्या लिखेंगे 1/3। इसको ये 2 है ना, 1 ये 2, इसको लिखेंगे 2/3। ये देखिए ये 3 है ना, इसको लिखेंगे 3/3। देखिए कटाने पर 1 आएगा, नहीं आएगा, 3 एकम 3 कट जाएगा ना, 1 आ जाएगा ना। देखिए समझिए, वैसे ही देखिए 3 है ना, ये क्या है, ये 4 है, तो इसको लिखेंगे क्या 4/3, क्योंकि 3 को जगह है ना। ये 5 है ना, 5/3 समझना है। ये 6 है ना, ये वाला, इसको लिखेंगे 6/3। कटाएंगे 6 दूनी 3 दूनी 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आएगा ना, इसलिए 2 दिया है। ये 7 है ना, इसको 7/3, इसको 8/3, इसको 9/3। ये 3 तो उसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, कटाएंगे तो 3 आएगा नहीं। देखिए 3 से कटाएंगे 9 में 3, 3 3 का 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये नियम समझिएगा ध्यान से। 0 है, कितना खाली जगह है 1 से 0 के बीच में, 3 को 1 2 3 3 दे देंगे नीचे, फिर 2 1/3, 2/3, 3/3, फिर देखिए आ गया 4/3, 5/3, ऐसे करके आप लोग लिख लेंगे, लिखेंगे ना। फिर से देखिए ये क्या है, ये -1 है, क्या है -1 है, तो इसको लिखेंगे क्या -1/3 लिखेंगे ना, क्योंकि 1 2 3 को जगह है, ये -1 है इसलिए 3 नीचे दे दिए। ये -2/3, ये 3 है ना, 1 2 3, ये -3/3 दिया जाएगा ना, 3 है तो ये कटाइए, 3 एकम 3, एक बार में कटेगा ना, एक बार में आ गया, एक बार से। ये -4/3, ये R वाला, ये S वाला -5/3, ये -6/3, कटा के देखिए ये वाला आ जाएगा,
सभी का मान तो आ गया। अब जो जो मान पूछा है वो लिखेंगे हम। समझ गए ना ये सब कैसे लिखा जा रहा है? देखिए 0 है तो 0 दे दिए। कितना है 1 2 3 को जगह है ना, 1 से 0 के बीच में, तो बटा में 3 दे दिए। ये 1/3, 2/3, ये 4/, ये 3/3, ये 4/3, ये 5/3, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, लिख देंगे। अब देखिए क्या पूछ रहा है PQRS से निरूपित परिमेय संख्या को लिखिए। PQRS, PQRS से जो संख्या आ रहा है उसको लिखना है। P कहाँ पर है? P यहाँ पर है। क्या आ रहा है P? 7/3, तो लिखेंगे 7/3। समझ गए? Q कहाँ पर है? ये 8/3। R का यहाँ है ना -4/3, R के मान -4/3, S का मान -5/3। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में कर दीजिए कि सर हमको नहीं समझ में आया। कमेंट क्या करना है, आप लोग फिर से देख लीजिए एक बार, कोई भारी मैथ नहीं है। देखिए अगला मैथ, निम्नलिखित में से युग में एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग में एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? मतलब कौन दोनों में एक ही है? ये भी दोनों दो को है ना, -7/21, 3/9, ये दोनों एक ही हैं। बताना है कौन एक ही है, कौन एक ही नहीं है। देखिए इसका पहला मैथ कटा कर चेक करेंगे। 7 × 7 = 21, कितना आ गया? ये आ गया -1/3। ये क्या है? ये तो कटेगा 3 × 3, 3 का 9, ये आ गया 1/3। ये एक ही है ना? एक ही है, एक ही नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। समझ गए ना? तो ये नहीं होगा, क्या होगा? नहीं। समझ गए? ये बराबर आना चाहिए, बस ज़्यादा कोई बड़ा लिखा है कोई छोटा लिखा है तो कटा कर चेक करेंगे। ये देखिए जैसे 4 चौका 16, 4 5 20, देखिए 5 चौके 20, 5 25, ये वाला कटाएंगे, ये वाला कटाएंगे, तो कितना आ गया? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन गलती लिखा हुआ है। देखिए नीचे माइनस में -25 है, माइनस रहेगा, तो ये आ गया -4/5। और आप लोग ये जानते हैं कि नीचे वाला माइनस कहाँ लिखा था? ऊपर लिखा था। ये नीचे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिख दिए -4/5 बराबर है ना, ये हो जाएगा। हाँ, निरूपित करते हैं। समझ गए? निरूपित करते हैं। और नीचे का माइनस हमेशा ऊपर रहता है, नीचे का माइनस हमेशा ऊपर रहता है। चलिए आगे देखिए तीसरा, -2/3, -2/3, 2/3। देखिए दोनों माइनस है ना, ये देखिए माइनस कट जाएगा, ये तो नहीं कटेगा ना कुछ। अब ये 2/3 और ये 2/3, ये बराबर है ना, तो हाँ निरूपित करते हैं। चौथा देखिए -3/5, -12/20, कटेगा? ये नहीं कटेगा, नहीं ये कटेगा। चौथियाँ ही 12, 4 5 20। देखिए दोनों एक ही पारा में करना चाहिए, आप लोग तो पता ही होगा। अब देखिए ये -3/5 और ये -3/5, ये भी वही हो गया, ये भी हो जाएगा। हाँ, निरूपित करते हैं। देखिए ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा, 3 से दोनों कटेगा। 3 5 15, 3 8 24। आप लोगों को पता है नीचे का माइनस कहाँ लिखा था है? नीचे का माइनस कहाँ लिखा था है? ऊपर लिखा था है, ये चलेगा ऊपर। -8/5 और -8/5, ये भी हो जाएगा। हाँ, निरूपित करते हैं। यही ना पूछ रहा है हेडिंग में। ये देखिए ये 1/3, ये कटेगा? नहीं कटेगा, ये दोनों सेम है, नहीं है, तो लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं, निरूपित नहीं करते हैं, क्योंकि इसको कटाना नहीं है, बराबर है भी नहीं किया है। ये देखिए ये भी -5/-9 है, -5/-9, ये 5/-9, ये बराबर है? नहीं है, ये दोनों माइनस में है, ये सिर्फ एक माइनस में है। दोनों माइनस में होना चाहिए तो ना बराबर होगा। ये हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। और मैथ है इसमें? नहीं, 7 को मैथ है। अब देखिए 7वां नंबर, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम मतलब छोटा रूप में इसको लिखना है। देखिए
देखिए ध्यान से, माइनस, पेन थोड़ा रुक गया है, 8/6 है ना, इसको घटाएंगे, 2 से घटेगा 3 बार में, 2 से घटेगा 4 बार में, अब नहीं घटेगा, आ गया -4/3। ये हो गया इसका सरलतम रूप, मतलब छोटा रूप। ये 5 9 45, 5 25 लिखना नहीं है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख कर ये क्वेश्चन में कटा दीजिए आप लोग, ये लिख कर वाला कटाइए, हो गया। ये देखिए 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 11 बार में, 4 से कटेगा 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 8 है 32, 18 चौके 72 होता है ना, 18 चौके 72, 11/18 हो गया सरलतम रूप। कटाइए 2 से 4, 2 से 5, -4/5। संकेत इतना, ये बड़ा ये छोटा, जिधर का मुंह खुला है उधर बड़ा होता है, और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए दोनों में से कौन बड़ा है ये समझाना है। अब देखिए ध्यान से, देखिए बड़ा तो ये है, देखिए अगर एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है तो हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है। अब देखिए ध्यान से, इधर समझिए थोड़ा, यहाँ पर 2 में 5 में कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स 5 बड़ा होगा। यहाँ यहीं आ गया -2 में और -5 में कौन बड़ा है, तो बड़ा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जितना छोटा होता है वो बड़ा होता है। अगर दोनों माइनस में दिया है तो अब अगर दोनों माइनस में है, अब पूछ रहा है कौन बड़ा है, तो छोटा वाला बड़ा होगा, छोटा वाला बड़ा होगा। अगर एक माइनस में दिया है और एक प्लस में दिया है, एक प्लस में दिया है, तो प्लस वाला कभी भी बड़ा होगा। प्लस वाला वो जीरो का है ना, वो बड़ा ही होगा। प्लस में जीरो है, एक माइनस में कोई संख्या है तो जीरो बड़ा होगा, क्योंकि जीरो के बाद में माइनस आता है, जीरो के उधर प्लस आता है। एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में तो हमेशा प्लस वाला बड़ा होगा। समझ गए ना आप लोग। माइनस में जो होता है ना, जीरो से भी छोटा होता है। अगर दोनों माइनस में है तो जो छोटा है वो बड़ा है, याद रखिएगा। समझ गए ना। तो आगे देखिए, ये समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि दोनों प्लस में होता है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, इसको इसमें गुना कर देना है, इसको इसमें गुना कर देना है, उल्टा। जैसे देखिए -5/7 हो गया ना, हैं, इसमें इससे गुना कर देंगे, इसमें 3 से तो नीचे भी 3 से। समझ गए। ये 2/3 है ना, अब इसमें 7 से करेंगे ना, तिरछा में गुना करना है, ऊपर 7 से तो नीचे भी 7 से, क्योंकि हर बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आ गया, -15/21, ये 14/21। अब नीचे वाला तो बराबर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर को मिला देंगे, नीचे बराबर है तो क्या दिक्कत है। ऊपर का देखेंगे कौन बड़ा है, तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो हमेशा प्लस वाला बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो ये बड़ा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आगे मैं देखेंगे तो सीख जाएंगे। देखिए जैसे में ये दोनों माइनस में है ना। अब देखिए ये उतार देंगे ना, किससे गुना करेंगे, नीचे वाले से गुना कर, तिरछा में ना, इससे ऊपर जाएंगे सीधे, 7 ले गुना करेंगे उसमें, इसमें ये डिब्बा दे देंगे जो है, ये उतार देंगे, फिर ये वाला। अब इसमें कैसे गुना करेंगे, इसके तिरछा से 8 से, नीचे भी ऊपर होगा तो नीचे भी होगा, 7 चौके 28, नीचे 7 5 35, ये 50 25, अब 5 7 35, नीचे का तो बराबर हो गया। अब बता देंगे ऊपर कौन बड़ा है, तो ये तो आप जानते हैं कि दोनों माइनस में है तो छोटा वाला बड़ा होता है ना। तो इधर वाला बड़ा, इधर का मुंह खोल दिए, कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो ये वाला होगा आंसर। कौन, ये वाला। समझ गया ना। ये बनाए हैं लेकिन आंसर किसने देना है, इसमें चूज करना है कि ये वाला बड़ा है, -5/7 बड़ा है। समझ गए। ऐसे ये भी कर सकते हैं। देखिए -8/5, 4 से गुना कीजिए, ऊपर भी नीचे भी, डिब्बा को डिब्बा दे दीजिए, ये वाला उधर, ये -7/4, इसमें गुना कीजिए 5 से, ऊपर भी और नीचे भी, 8 चौके 32, ये नीचे 20, ये 7 5 35, नीचे 20। कौन बड़ा है, तो जो छोटा है माइनस में वो बड़ा है, क्योंकि दोनों माइनस में है। जब दोनों माइनस में होगा तभी ये नियम लाएगा। अगर एक को प्लस में एक को माइनस में है ना, तो हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है। ये देखिए
इसमें भी 16 से गुना है, नीचे भी 16 से गुना। ये देखिए, इसको हम ऊपर लिख देंगे, माइनस को ऊपर लिख देंगे। इसमें 8 से और इसमें भी 8 से, पता है ना, इसके तिरछा से इसमें 16 से ऊपर होगा तो नीचे भी होगा, और इसके तिरछा से इसमें 8 से। हो गया ना। देखिए गुना कीजिए, 16 सात 16 सात कितना होता है 112, कितना होता है 112, और 16 8 है 128। ये देखिए 14 8 है 128, 14 8 है 112 होता है सॉरी गलती हो गया, 14 8 है 112, और 16 8 है 128 होता है। नीचे का सेम हो गया ना। अब देखिए कौन बड़ा है, दोनों बराबर है कि नहीं है, यहाँ पर देंगे बराबर, तो ये हो गया आपका बराबर। इसमें भी तो हम नहीं दिए हैं, समझ के देखिए बराबर है, -112 -112। अभी ये देखिए माइनस को ऊपर गुना करें, इसमें 4 से ना, तो नीचे भी 4 से, इसमें 3 से ना, नीचे भी 3 से, -4 12, ये -3 12, नीचे वाला सेम है, तो जो बड़ा है वो छोटा है। जब दोनों माइनस में देगा तब ये नियम लगेगा। देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ऑफकोर्स प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस में कितना भी ज़्यादा हो प्लस वाला से छोटा ही होता है। चलिए यही देखिए आगे वाला मैथ देखते हैं। अब ये हो गया ना 8 नंबर। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ा बताना। ये भी तो यही वही वाला है, बड़ा छोटा बराबर, इसमें कौन बड़ा है, तो ये भी मैथ वही है। इसका एक और तरीका है बड़ा करने का, देखिए यहाँ पर समझिए, दोनों बनाइएगा अपने आप से। ये है ना कौन बड़ा है, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 2 से होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तिरछा कर लेंगे ऐसे, इसमें ऐसे 2 से ऊपर 3 होगा, 3 है ना, 3 से ऊपर और 3 से नीचे, इसके नीचे वाले से इसमें और नीचे वाले से इसमें गुना करते हैं। ये 4/6, ये 15/6, क्योंकि नीचे वाला बराबर आ जाए, बराबर आएगा तो ऊपर वाला देख रहे हैं कौन बड़ा है, जब नीचे वाला बराबर आ गया तो देख लेंगे ऊपर वाला कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है ना, तो ये इधर वाला बड़ा हो गया। सेम टू सेम वही वाला मैथ है ना। देखिए दो बटा 3 5/2, 2 से गुना करेंगे ना इसमें ना, तो नीचे भी 2 से, 3 से इसमें करेंगे ना, तो नीचे भी 3 से, तो 4 ये 6, ये 15 ये 6, तो कौन बड़ा है, इधर वाला बड़ा है ना, तो ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा। कौन, ये वाला हो गया। ऐसे करके वैसे सब जांच कर लेंगे आप लोग, बता दिए हैं हम, बता दिए हैं ना, आप लोग जांच कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते हैं। देखिए एक मैथ ये है, ये वाला हम बताते हैं 5 नंबर, ये बन गया, ये बना लेंगे, उसी तरह है ये भी बना लेंगे, ये भी बन जाएगा। देखिए ये बताते हैं, देखिए ये वाला बताते हैं, ये वाला कौन, ये वाला बना लेंगे नहीं सब ना। 5 नंबर देखिए अकेली ऐसे दे देंगे खाली जगह, चाहे हम नहीं दे सकते, पारा चेक कर सकते कौन बड़ा है। तो पहले पूर्णांक दूरा जाता है, 17 का 1 ऐसे गुना आता है ना, बट्टा पक्का पूर्णांक पक्का जोड़ घटा होता है ना, 17 का 1 ऐसे ही जोड़ दिया जाता है, 1 2 23, कितना आ गया 23, तो -23 बटा में 7, -23 बटा में 7, माइनस को साइड में रखेंगे, इसको करेंगे या फिर बदल देंगे। 17 का 1 ऐसे 1 2 23, 23 बटा में 7, माइनस का माइनस लिख देंगे। कितने बचे यहाँ पर, 17 का 1 माइनस में 1 कर देंगे, 2 घटा देंगे। ये माइनस में नहीं है, ये माइनस को हम बाद में अलग से अलग लिख देंगे, समझ गए। ये देखिए 3 5 15, 15 4 19 बटा में 5, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब वैसे ही करेंगे, 23 बटा 7 लिख दिए, 5 से गुना कर दिए ना, इसमें भी 5 से, क्योंकि इसके नीचे से इसमें होता है, इसके नीचे से इसमें होता है। 19 बटा में 5,
गुना कर दी इसमें 7 से और इसमें भी 7 से, समझ गए। 23 5 गुना कीजिए, देखिए 23 5 23 में 5 से गुना कर रहे हैं ना, तो आएगा 115। कितना आएगा 115, नीचे हो जाएगा 5 7 35, 19 7 होता है 163, 133 कितना होता है 133 माइनस में ना 7 5 35। कौन बड़ा है, ऐसे तो बड़ा ये है, लेकिन माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है, क्योंकि कब ये दोनों माइनस में देगा तब। अब देखिए आगे मैथ 10 नंबर मैथ है, कितना है मैथ है 10 नंबर है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए बच्चों, अब डायरेक्ट आरोही क्रम में देखिए, ये आंसर यहाँ पर लिख दिए, हम समझा रहे हैं, देखिए पर लिख लीजिए। ये संख्या है, इसका आरोही क्रम है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। सबसे बड़ा इसमें ये है, सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। देखिए क्योंकि हर तीनों का हर सेम है, तीनों का हर सेम है, तो हर सेम है ना, तो ऊपर वाला सिर्फ देख लिया जाता है, क्योंकि हर तो सेम है। -3 -2 -1 में कौन बड़ा है, कौन छोटा है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम सबसे छोटा लिखा जाता है, उसके बाद देखें कौन धीरे धीरे, जैसे 1 2 3 4, पहले 1 है, 1 से बड़ा 2 है, पहले छोटा लिखा है ना, पहले छोटा लिखा है ना, पहले छोटा लिखेंगे। छोटा इसमें देखिए माइनस में जितना बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो -3 क्या है छोटा है ना, उसके बाद -2 है, -1 है, तो हो गया, नीचे का 5 लिख दिए। अब ये देखिए ये उतार लीजिएगा, दूसरा का ये यहाँ से है ये वाला, तीसरा का ये आरोही क्रम बढ़ते क्रम, समझ गए। अब देखिए होता कैसे है, एक्चुअली में ये होता कैसे है, तो आप लोग कुछ नहीं करिएगा, आप इसको देखिए, एक को बता रहे हैं, दूसरा मैथ हो, देखिए ये 1/3 है, ये -2/9, ये 4/3 है। तो आप भाग देके चेक करेंगे, 1 से भागा देंगे 3 में, तो पॉइंट देकर 0 लाएंगे ना, पॉइंट देकर 0, तीसरी का 9 घट के 1, तो पॉइंट से पहले 0 देंगे ना, इसका मान कितना आ गया 0.3 आ गया। अब ये 2/3 है, और 2 से भागा देंगे, 2 में भागा देंगे 9 से देंगे ना, तो पॉइंट देके 0 लाएंगे, 9 दूनी 18 घट के 2, छोड़िए इसको, क्या लिखेंगे 0.2, इसका मान 0.2। सबके पास पॉइंट के बाद एक एक मान लिख देंगे। अगर दोनों बराबर आ गया पॉइंट के बाद, तो एक एक मान को और बढ़ा देंगे, यहाँ पर भागा देकर, फिर 0 आ जाएगा, फिर भागा देंगे। अब 3 से भागा देंगे 4 में देंगे ना, 3 एकम 3 घट के 1, फिर पॉइंट देके 0 आएगा ना, तीसरी का 9, कितना आ गया इसका मान 1.3। तो देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो आप लोगों को तो पता होगा माइनस में जितना बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो सबसे पहले छोटा लिखा था, छोटा, ये सबसे छोटा कौन है, माइनस में सबसे बड़ा कौन है, ये वाला है, तो सबसे पहले ये लिखाएगा, क्योंकि ये इसी का अनुमान है। उसके बाद ये वाला है, तो ये है, उसके बाद ये वाला है, पहले ये छोटा है, उसके बाद ये, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो ये बड़ा है ना, इससे ये बड़ा है ना, ये 0.2 है, 1.3 है, ये बड़ा है, तो ये पर लिखा गया, ये छोटा हो गया, मतलब बड़ा है तो छोटा हो गया, क्योंकि माइनस में है। ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, समझ गए आप लोग अच्छे से ना। पॉइंट में करके आप बदल सकते हैं इसे आराम से। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।